आप सभी को इग्नू क्षेत्र केंद्र खन्ना की ओर से हार्दिक नमस्कार और स्वागत। मैं डॉक्टर प्रमेश चंद्र, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना की ओर से जनवरी 2024 के जो प्रवेश चल रहे हैं उसमें जानकारी देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और इस कड़ी में ये पहला प्रोग्राम हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। जनवरी 2024 की जो प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस क्षेत्र केंद्र के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संतोष कुमारी जी मौजूद हैं। मैं इस कार्यक्रम में उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ अटैच्ड हैं, कि हम लोग रह करके जब भी प्रवेश की हमारी प्रक्रिया चलती है तो डिफरेंट स्कूल्स के प्रोग्राम्स के बारे में आपके लिए जानकारी लेकर के आते हैं। इसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए हम लोग आज शुरुआत करेंगे प्रोफेशनल प्रोग्राम से। और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स जो स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज की तरफ से आपको ऑफर किए जा रहे हैं, उनके बारे में आपको बारी बारी करके बताएंगे। लेकिन शुरुआत करने के लिए इग्नू में जो व्यक्ति अप्लाई करना चाहता है उसको ये जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है और इसमें ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिनसे कि हम आपके साथ जुड़ें, आप हमारे साथ अटैच होकर के शिक्षा प्राप्त कर पाएँ। तो इस विषय में मैं डॉक्टर संतोष कुमारी जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस विश्वविद्यालय की स्थापना का क्या उद्देश्य था और किस हद तक हम पिछले कई वर्षों में इन उद्देश्यों को पूरा कर पाए। नमस्कार। और सबसे पहले मैं आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ। और इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना की तरफ से आप सभी का स्वागत है एक बार फिर नए साल में। जनवरी 2024 सेशन की एडमिशन जो साइकिल हमारा शुरू हो गया है, उसमें हम आप सभी का स्वागत करते हैं। क्योंकि हमारी जो पीछे अगर हमारी पहली वीडियोस देखें तो हमारी यही कोशिश होती है कि आपको हम एक ही जगह सारी डिटेल्स बताएं एडमिशन की और डिफरेंट प्रोग्राम्स जो इग्नू में चल रहे हैं उसमें दाखिले लेने की, उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, सारा जो हम डिटेल्स है अपने वीडियोस में देते हैं। और इस बार फिर इस सेशन में जनवरी 2024 सेशन में आज हमने वही श्रृंखला शुरू की है। और जैसे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, कई बार ये होते हैं कि कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम से पढ़े होते हैं और जब वो इग्नू की तरफ से आना चाहते हैं तो उनको ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि इग्नू क्या है। जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक कह लें सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसका जो यूरिसडिक्शन है नेशनल लेवल का है। इवन नेशनल लेवल के साथ साथ इसको हम इंटरनेशनल लेवल भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा दूसरे कंट्रीज़ में भी पार्टनर इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके थ्रू हम एजुकेशन दूसरे लोगों को, बाहर के लोगों को भी देते हैं। और नेशनल लेवल पे हमारे 67 रीजनल सेंटर्स हैं और खन्ना जो है पंजाब पुलिस को एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो इनमें से एक जो पंजाब का इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना है। और हमारा मेन मकसद होता है कि हम अपने पूरे रीजन में हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टूडेंट्स को, जो हमारे कह लो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं स्टूडेंट्स, शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं स्टूडेंट्स, वो सारे इग्नू के साथ जुड़े। और उसके लिए हमारा जैसे कि कह सकते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक स्टडी सेंटर्स है जिसके माध्यम से आप जो है एकेडमिक सपोर्ट सर्विसेज दी जाएंगी। और हमारा जैसे कि ये यूनिवर्सिटी 1985 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से एस्टेब्लिश हुई थी और तब से लेकर आज तक इसने बहुत ही प्रोग्रेस की है। अगर आज हम देखें तो हमारे 30 लाख से भी ऊपर स्टूडेंट्स हैं जो कि हर एक इतना जो है कि एजुकेशनली जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे एलुमनाई है और जो कि ऑलरेडी पास आउट कर चुके हैं। तो हम ज़्यादा डिटेल्स में ना देते हुए हम यही कहेंगे कि इग्नू के साथ आप डिस्टेंस मोड से किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। और उसके लिए हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, डिप्लोमा
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास एंड सर्टिफिकेट्स हैं, जिसमें कि आप ये है एजुकेशन ले सकते हैं। तो उसका डिटेल्स हमारा है प्रोस्पेक्टस में दिया गया है, जो कि आपको हम लिंक्स भी बताएंगे कि वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। ये तो बात होगी कि इग्नू किस तरह से इस्टेब्लिश हुई। हमारे जो श्रोता या जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस बात को भी मैडम जानना चाहेंगे कि इस विश्वविद्यालय में हम किस प्रकार से शिक्षा विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं और उनको किस प्रकार की सुविधाएं शिक्षा ग्रहण करने के दौरान मिलती हैं, जिससे कि वो शिक्षा भी प्राप्त कर पाते हैं और साथ में और भी अगर कुछ व्यवसाय या कार्य करना चाहते हैं या गृहिणियाँ हैं, तो उनके लिए किस प्रकार की सुविधाएं ये यूनिवर्सिटी लेकर के आती है, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स शेयर कर दें कृपया। हाँ, जैसे कि ज़्यादातर है कि कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम से जो पढ़े होते हैं, उनको है कि रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है। इग्नू लेकिन एक ऐसा सिस्टम है, इसको हम डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, जिसके अंतर्गत आप घर बैठे ही शिक्षा ले सकते हैं। तो ये कह सकती हूँ कि बहुत बड़ी सहूलियत है। और इसके साथ साथ आप अगर किसी भी जॉब में भी हैं, तब भी आप जॉब के साथ साथ इग्नू के साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें क्लासेस है कि वीकेंड्स पे लगती है और आपको स्टडी सेंटर में जाना होता है। कुछ हमारे पार्टली ऑनलाइन क्लासेस भी लगती हैं। और क्योंकि जब से जो कोरोना का आया था, तब से क्योंकि फैसिलिटीज़ हम फैसिलिटेट नहीं कर सकते थे कि स्टूडेंट्स आए रेगुलर क्लासेस लाए, तब से कुछ ऑनलाइन सिस्टम जो चल रहा है अभी भी वो है, कंटिन्यूटी है उसकी। जैसे कह लो 60 और 40% है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। तो इसके अलावा जो है कि आप जैसे स्टडी सेंटर जाएंगे तो उसमें है जितनी भी एकेडमिक सपोर्ट मिलेगी। अगर आप कोई कह लो प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल भी वहाँ लगेंगे, और इसके साथ साथ आप असाइनमेंट सबमिट करनी होती है, वो आप स्टडी सेंटर में सबमिट करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इग्नू में एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि मान लो आपका एक 3 साल का कोर्स है, तो आपको मैक्सिमम टाइम 6 साल में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर 1 साल का प्रोग्राम है तो उसको 3 साल में, अगर 6 मंथ्स का प्रोग्राम है तो आप 2 साल में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इग्नू में बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरा है कि एग्ज़ाम देने में भी सहूलियत है कि मान लो आप आज पंजाब में रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स या आप जॉब में हैं, तो आपकी ट्रांसफ़र किसी दूसरी स्टेट में हो जाती है, राजस्थान में हो जाती है या कहीं भी हो जाती है, तो आप वहाँ अपना रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही आप एग्ज़ाम किसी भी जगह दे सकते हैं। बस ये होता है कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म टाइमली भरना होता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स भी है जिसको आपको पूरा करना होता है। तो ऐसा एक बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम, और अपनी आप एज के हिसाब से पेस जो आपकी कैसा कितना जल्दी आप पढ़ सकते हैं, है ना, अपनी स्टेज, ये सारी एज पेस और स्टेज, इसके हिसाब से आपको इग्नू में आप पढ़ सकते हैं। किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। जैसे कई बार दूसरी जगह होता है, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मान लो 1 साल आप क्लियर नहीं करते, तो एक तरह का ये हो जाता है, अरे ये तो फेल हो गया है, तो बड़ा समाज में उसको देखा जाता है, अच्छा इसको कुछ आता जाता नहीं होगा इसलिए फेल हो गया है। लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो है लोग जॉब में है, उनकी बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर वो नहीं 1 साल में अपियर हो रहे उस एग्ज़ाम में, तो मीन्स आप दूसरे टाइम में एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि साल में 2 बार हमारे एग्ज़ाम होते हैं, जून में होते हैं, दिसंबर में होते हैं। मान लें जून में अपीयर नहीं हो सकते तो दिसंबर में दे दें। तो ऐसा मीन्स आपको किसी तरह का ये नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो है ही, उसकी ड्यूरेशन में आप कभी भी उस प्रोग्राम को पूरा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलताएँ हैं, फैसिलिटीज़ हैं इग्नू डिस्टेंस मोड में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने जो विशेषताएं इग्नू की बताई, और जहाँ तक आपने हर प्रोग्राम में जो मिनिमम ड्यूरेशन दिया है उसके अलावा जो एक्सटेंडेड ड्यूरेशन देने की बात कही, उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी एक्सटेंडेड ड्यूरेशन अवेल करते हैं, उनको कोई एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी होती कि अगर आप एडिशनल ड्यूरेशन ले रहे हैं तो आप कुछ को यूनिवर्सिटी को पे करना होगा। जैसे मान लीजिए आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम में एडमिशन लिया, तो अगर 3 वर्ष का उसका मिनिमम ड्यूरेशन है
अगर आपने 3 वर्ष की फ़ीस पे कर दी है तो आपको फिर अगर आप मैक्सिमम 6 साल में जाते हैं तो आपको कोई एडिशनल फ़ीस नहीं पे करनी होती। किसी भी प्रोग्राम में आपको कोई एडिशनल फ़ीस पे नहीं करनी है। आप जब भी एग्ज़ामिनेशन देना चाहें, आपको एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस पे करनी होगी। तो तैयारी करके ही आप एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म भरें ताकि आपके पैसे बर्बाद ना हों। एक मैं और यहाँ चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि कई बार ये होते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस मोड है इसमें पढ़ना नहीं पड़ता। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना तो आपको दूसरे जैसे यूनिवर्सिटीज़ में आप एजुकेशन ले रहे हो वैसा ही पढ़ना पड़ता। मैं तो ये कहूँगी कि इग्नू में कुछ ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ का जो स्टडी मटेरियल है बहुत ही कह लो नेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स के माध्यम के द्वारा लिखा गया है। और जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सारी नॉलेज हमारी इस बुक में ही आ गई है। तो आपको इधर-उधर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं ये वहाँ से नोट्स बना लूँ, ये बना लूँ, क्योंकि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जो हमारा है स्टडी मटेरियल है और बहुत ही नॉलेजेबल है और हर एक चीज़ आपको उसमें अवेलेबल मिलेगी। कई बार विद्यार्थियों के मन में ये शंकाएँ होती हैं कि स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा और हमको एडिशनली नोट्स कहाँ से, तो एडिशनली के चक्कर में आप मत पड़िए। आपको जितनी बुक्स इग्नू की तरफ से दी जा रही है, जैसा कि मैडम ने कहा, दे आर मोर देन सफिशिएंट। और आप अगर उसको ही ठीक से समझ लेंगे, उसी के अनुसार अपने असाइनमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे, आपकी तैयारी स्वतः होती जाएगी और आप एग्जामिनेशन के लिए ऑटोमेटिकली प्रिपेयर करते जाएंगे। फिर हम लोग अब जिस मुद्दे पर आज बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज के जो प्रोग्राम्स हैं वो ज़्यादातर प्रोफेशनल कैटेगरी में हम रखते हैं, क्योंकि जैसे BCA है, MCA है, PGDCA है, ये और प्रोग्राम से ज़रा सा डिफरेंट होते हैं, जिनमें आपको प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी इन्वॉल्व होता है। तो आपको एक स्टडी सेंटर के साथ अटैच किया जाता है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल्स भी कंडक्ट कराए जाते हैं, आपको उनको अटेंड करना होता है कि आपको पता चल पाएगा कि हम लोग किस तरह से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। www.igno.ac.in। ये आप देख पा रहे होंगे, इग्नू की वेबसाइट है, इसका होम पेज है। काफ़ी विस्तार से इसमें सारी जानकारियाँ दी गई हैं। जहाँ तक कि अप्लाई करने की बात है, तो ऑनलाइन एडमिशन के लिए विद्यार्थी रजिस्टर ऑनलाइन में जा करके फ्रेश एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। जनवरी 2024 एडमिशन साइकिल के लिए लास्ट डेट अभी 31 जनवरी 2024 है। इसमें आपको अपना एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट करके लॉगिन बनाना होगा, जिसके थ्रू आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? ये डाउनलोड सेक्शंस में हमारा कॉमन प्रोस्पेक्टस दे रखा है, ये आप देख सकते हैं। कॉमन प्रोस्पेक्टस है जिसमें आपके लिए पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं, जैसा कि मैडम ने बताया, डिफरेंट कैटेगरी के जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर के सर्टिफिकेट और अवेयरनेस लेवल तक के प्रोग्राम्स हैं। ये लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के, मास्टर्स लेवल के। आप देख सकते हैं कितने प्रोग्राम्स डिफरेंट डिसिप्लिन्स के इग्नू ऑफर करता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स हो गए, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, काफ़ी वेरीड डिसिप्लिन्स ऑफ नेचर के प्रोग्राम्स आपके सामने इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ऑफर पे होते हैं। तो जो हमारा स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज है, उसका एब्रीविएशन SOCIS है। तो हम लोग इसमें सर्च करेंगे स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। आप देख सकते हैं कि इग्नू के द्वारा 21 डिफरेंट स्कूल्स के माध्यम से ये डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, जिनमें स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज एक बहुत प्रमुख स्थान रखता है।
मैडम आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को जरा सा प्रोग्राम्स के बारे में आप जानकारी दें। और जैसे आज का जो है बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस BCA के बारे में हम बता रहे हैं, तो इसकी एलिजिबिलिटी है 10+2 है, और मीडियम इंग्लिश है, और मिनिमम जैसे मैक्सिमम आपको पहले ही बताया है कि ये 3 साल का प्रोग्राम है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम है 6 ईयर्स में 6 साल दिए जाएंगे। तो 6 साल में इसको कंप्लीट करना है। वैसे तो हम ये नहीं कहेंगे कि ज़्यादा करें, 3 साल है मिनिमम टाइम, इसमें कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और इसकी फीस दी हुई है 7,900 पर सेमेस्टर। टोटल फीस है 47,400। और सेशन इसके है, जैसे अभी जनवरी सेशन चल रहा है, ऐसे ही जुलाई सेशन में भी एडमिशन चलेगी। इसका ऑफर जो ऑफर किया जाता है सेमेस्टर बेस्ड पैटर्न हाँ पे जी, आधारित है। जी जी। तो जैसे अभी आपका जनवरी में एडमिशन हो जाएगा, तो आपके जून में एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर के हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है MCA जो है, और उसका भी एलिजिबिलिटी है काफ़ी दी गई है इसमें है। एक तो है कि अगर आपने BCA किया हुआ है, जब BSc कंप्यूटर साइंस किया है, BSc IT किया है, BE किया है, BTech जैसे किया है, तो वो भी इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। और या फिर है एनी ग्रेजुएट, जिसने कोई भी ग्रेजुएशन की है, वो भी इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो इसके साथ ही जैसे कि आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए 10+2 लेवल या ग्रेजुएशन लेवल पे। इसमें लिखा प्रेफरेबली विद मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल या फिर ग्रेजुएशन लेवल। और उसमें क्या क्या उसके 50% ऑफ मार्क्स आपके ग्रेजुएशन लेवल पे होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 45% ऑफ मार्क्स होने चाहिए, तब आप इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स जो कैटेगरी 2 दी गई है, उसमें आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एंड कंप्लीट कंप्यूटर ब्रिज कोर्सेज ऑफ IGNOU इन मास्टर डिग्री प्रोग्राम। तो मैथमेटिक्स का जो हाँ, पेपर है अगर उसको मैथमेटिक्स क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, तो वो कोर्स बताए जाएंगे कि क्या आपको साथ में करना है अगर मैथमेटिक्स नहीं किया तो। अदरवाइज किया है 10+2 लेवल या ग्रेजुएशन लेवल पे, फिर आपको मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आप इन प्रोग्राम्स के लिए कर सकते हैं। इसमें मिनिमम 2 वर्ष दिए जाते हैं और मैक्सिमम, जैसे कि मैडम ने पहले भी बताया, एक्सटेंडेड ड्यूरेशन के तहत इसमें आपको 4 वर्ष दिए जाएंगे। फीस स्ट्रक्चर इसमें 12,500 रुपये प्रति सेमेस्टर है, और अगर मैथमेटिक्स का पेपर आप लेंगे तो आपको कुछ एडिशनली पे करना होगा। हाँ, फिर PGDCA हाँ, ये है कि एक और प्रोग्राम है जैसे कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। पहले हमने आपको ग्रेजुएशन लेवल का बताया है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। अब है 1 साल का, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस कहते हैं, PGDCA जिसको बोलते हैं। और वो भी आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। उसकी एलिजिबिलिटी फिर दी गई है कि बैचलर डिग्री BA होना चाहिए, 3 इयर्स ड्यूरेशन का होना चाहिए, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और साथ में आपने मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट एट +2 लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल, जैसे कि हमने MCA में भी कहा है कि वो होना चाहिए। और है कि एनी जो है बैचलर डिग्री होल्डर है जिसने 3 साल की बैचलर डिग्री की हो, तो वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। और जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं किया है 10+2 लेवल या ग्रेजुएशन लेवल पे, तो उनको फिर मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट BCS, है ना, इसका कोर्स कोड है BCS 012, जो कि आप साथ साइड बाय साइड कर सकते हैं। तो ये आपको एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का डिप्लोमा मिल जाएगा। और इसका भी जैसे मिनिमम और कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है 1 साल, और नहीं कंप्लीट कर पाते तो आपको 3 साल दिया जाएगा। और इसकी फी जो पर सेमेस्टर है वह 10,800 है। हाँ, जिन्होंने मैथ्स नहीं किया है ना, उनके लिए ये है। और जिनका अभी मैथ करना है उनके लिए प्लस एक्स्ट्रा जो है 1,400 रुपीज़ देने पड़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो टोटल होगी 21,600, और ये भी दोनों सेशन में अवेलेबल है। तो ये है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। और इसके अलावा है आपका सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CIT जिसको बोलते हैं। ये है 6 मंथ्स प्रोग्राम,
और इसकी एलिजिबिलिटी है 10th पास और एसएससी और डीएलसी फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट और इक्विवेलेंट। तो ये आप प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं कि क्या इसका नाम है, और इसका भी मीडियम इंग्लिश है और 6 महीने का ये कोर्स है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम टाइम आपको 2 साल दिया जाएगा, और इसकी फीस है 6,000 है। तो ये आप का इस सेशन में भी अवेलेबल है और नेक्स्ट में भी जुलाई सेशन में भी होगा। तो ये 6 महीने का प्रोग्राम आप कर सकते हैं। एक प्रोग्राम और है सर्टिफिकेट इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये भी बहुत ही एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है जो कि आज के समय में भी इसकी बहुत ज़रूरत है। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी जो है 10+2 या इक्वलेंट 10th पास हो, या फिर 2 या 3 साल का डिप्लोमा आपने किया हो, वो भी इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। कई बार जो होते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं 10th के बाद कोई ITI से या कहीं और से भी है कंप्यूटर्स के प्रोग्राम डिप्लोमास किए होते हैं, तो वो भी ये स्टूडेंट्स एलिजिबल है इस प्रोग्राम को करने के लिए। इसका मीडियम भी इंग्लिश है और 6 महीने का प्रोग्राम है और मैक्सिमम टाइम आपको 2 साल दिए जाएंगे, और जो फीस है वो है 5,000। तो ये इस प्रोग्राम में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये मैडम प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शंस दिए हैं, जो हमारे इच्छुक श्रोता अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सेमेस्टर वाइज देख सकते हैं BCA में किस टाइप से। क्योंकि ये कई बार स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि इसमें क्या सिलेबस होगा। ज़्यादातर जनरली यही स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सिलेबस क्या है, तो ये सारा आप देख सकते हैं। इसका पेज नंबर आप बता सकते हैं स्टूडेंट को। प्रोस्पेक्टस विद्यार्थी डाउनलोड कर लें और उसके बाद विस्तार से उसको स्टडी करके तब मन में विचार करके तब उसके बाद अप्लाई करें। और इसमें विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट भी करना होगा 6ठे सेमेस्टर में, तो जो कि प्रॉपरली इवेलुएट होगा, और आपका बाद में वाइवा कंडक्ट करा करके तब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आप सारे कोर्सेज कंप्लीट करके आप अपीयर हो पाएंगे। ये MCA है जिसकी एलिजिबिलिटी आपको मैडम ने बताई है। इसका भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में ही है। ये भी 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम है और इसमें लास्ट सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा जिसका वाइवा कंडक्ट होगा, और सिनॉप्सिस आपकी अप्रूव होने के बाद आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद उसका वाइवा होगा। फिर आपको जब क्लियर हो जाएगा तब आपका ये पर्टिकुलर कंपोनेंट कंप्लीट माना जाएगा। ये प्रोग्राम बड़े प्रोफेशनल नेचर के हैं। प्रोफेशनल तो अगर आप करोगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज का समय ही ऐसा है कि कंप्यूटर का हर एक जगह कंप्यूटर यूज़ होता है। कहीं भी आप बिजनेस में चले जाओ, ऑफिस में चले जाओ, कोई भी एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, कोई भी आप इवन कह लो कि ऐसा प्रोग्राम कर रहे हो जो कि आपको लोगों को अवेयर करना है, वहाँ भी कंप्यूटर की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आप इस एडमिशन किसी भी प्रोग्राम में लेना चाहते हैं। मास्टर डिग्री तो है ही है, वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव है। तो इसके अलावा अगर नॉलेज बेस्ड जहाँ कुछ आप डिग्री लेवल का नहीं कर सकते तो आप CIT जैसे है, फिर आपका PGDCA है, ये प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं। ये PGDCA न्यू के बारे में हम बता देना चाहते हैं। एक्चुअली ये किसी भी मायने में MCA के फर्स्ट ईयर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। पहले हमारे यहाँ ऐसा होता था, जब MCA 3 वर्ष का होता था तो विद्यार्थियों को फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद PGDCA की डिग्री दी जाती थी। अब इन्होंने एक सेपरेट प्रोग्राम के तौर पर इसको डेवलप कर दिया है। इसके कोर्स कुछ डिफरेंट है, तो जो व्यक्ति 1 साल के प्रोग्राम को ही फॉलो करना चाहते हैं वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत एलिमेंट्री लेवल का प्रोग्राम है जिसमें कि आपको कंप्यूटर की बेसिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसीलिए एलिजिबिलिटी भी इसकी उसी के मुताबिक रखी गई है। इसमें 4 कोर्सेज होंगे, इसमें भी आपका एक लेबोरेटरी कोर्स होगा जिसके एग्जामिनेशन में आपको अपीयर होना होगा। बाकी 3 थ्योरी के पेपर्स हैं जिसके कि आपको असाइनमेंट्स जमा करने होंगे। इग्नू में हर एक कोर्स के लिए आपको एक असाइनमेंट जमा करना होता है जिसका कि 30% कंपलसरी वेटेज होता है, और बाकी 70% वेटेज आपका एग्जामिनेशन का होता है जिसमें कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके अपीयर होते हैं और आपको उसके मुताबिक मार्क्स मिलते हैं। फिर आपका 70-30 के रेशियो में आपके मार्क्स को एडअप करके तब उसका फाइनल इवेल्युएशन मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में शो करता है। इसी तरह से सर्टिफिकेट इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। आजकल आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया ऐप बेस्ड ही हो गई है। जो भी हमारे मोबाइल हैं या जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं
जो भी हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, सारे जितने भी उसमें ऐप्स होते हैं वो किसी न किसी फॉर्म में बेसिकली इस टाइप से ही डेवलप होते हैं जिनको कि बहुत एफिशिएंट तरीके से डेवलप किया जाता है। कई ऐप्स ऐसे होते हैं जो आप देखते हैं कि नहीं ये बकवास है, ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है, तो उसको सही से नहीं बनाया जा पाया होता है, इस वजह से पब्लिक के द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सक्सेसफुली हम कैसे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए भी इन्होंने ये एक 6 माह का कोर्स डेवलप किया, जिसको कि आप सक्सेसफुली अगर कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें भी देखिए आप एक लैब कोर्स है, कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें लैब के बगैर उन चीज़ों को थियोरेटिकली जो आपने पढ़ी हैं उनको समझना जैसा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप लैब के माध्यम से भी साथ में समझेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो ये हमारे जो भी प्रोग्राम्स इग्नू के द्वारा डेवलप किए गए हैं वो आपको जो स्कूल एंड कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस की तरफ से डेवलप किए गए हैं वो आपके सामने हमने आज रखे हैं। और मुझे लगता है कि आज का ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एटलीस्ट आपको कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा हम ये कहना चाहेंगे कि आप हमारा इग्नू की रीजनल सेंटर की वेबसाइट है वो भी है, और एक हमने यूट्यूब चैनल बनाया है, इग्नू की फेसबुक है, ट्विटर है, ये जितना भी हमारा सोशल मीडिया है आप उसको विजिट कर सकते हैं, क्योंकि हम हर एक डे टू डे जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें अपलोड कर देते हैं। तो इसके लिंक्स जो है वो आप इवन हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दें। तो उससे है कि आपको इजी हो जाएगा, तो आप किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इग्नू के साथ मुझे लगता है रीजनल सेंटर खन्ना के साथ जुड़े रहें, हम आपको समय समय पर ये हर एक प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो निकट भविष्य में आपसे पुनः मुलाकात होगी, किसी और स्कूल के डिफरेंट प्रोग्राम्स को हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।